तीन प्रकार की तृष्णा है जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है, और तीनों प्रकार की तृष्णा में से एक भी तृष्णा के हम शिकार हो जाते हैं तो हमसे पाप होना शुरू हो जाता है। कौन कौन सी तृष्णा, ध्यान से सुनना है, गिनना है। पहली तृष्णा पुत्रेष्णा। कई लोग लड़कियां हो जाएं तो पुत्र के लिए पागल हो जाते, पागल। सास को बहू अच्छी नहीं लगती, 3 बेटियां पैदा कर दी, ऐसी बहू आई है, बेटा ही नहीं है, नाती नहीं है, कैसे वंश चलेगा, कैसे कोई दुकान चलाएगा, कैसे कोई माल खाएगा, कोई नाम बढ़ाने वाला नहीं, कोई नाम चलाने वाला नहीं। आप समझ लो, नाम चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए, धन को खाने के लिए बेटे की कोई जरूरत नहीं है, आप ही काफी हैं। कल्पना करो महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर के बेटा नहीं हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही दिन में सारी संपत्ति गायब कर दी, अपनी पत्नी तक को खत्म कर दिया। आदमी कुबुद्ध हो जाए तो संपत्ति कितनी भी हो जाए फिर वो उसके काम आने वाली नहीं। एक तो बात समझ में आ गई, ये सारी दुनिया बेटा क्यों चाहती है? क्योंकि ये संपत्ति का मालिक चाहते हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते। पुत्रेष्णा, पुत्र की तृष्णा होने से भी आदमी पाप करता है, लालची होकर पाप का लालच बन जाता है, लालच पैदा होता है पाप बनकर। दूसरा क्या तृष्णा है? दूसरी तृष्णा है वित्तेष्णा, धन का लालच। याद रखना, अगर मैं धन का लालच करूंगा तो मैं भी दंड का भागी बनूंगा, मैं भी धोखा खाऊंगा, मैं भी फंसूंगा। और आप धन के लिए लालच करते हैं तो आप भी पाप करेंगे, अपराध करेंगे। धन बढ़ाने के लिए आदमी पाप का मदद लेगा, यह है वित्तेष्णा। मेहनत करना, दुकान करना, व्यापार करना, कितना भी धन बढ़ना, यह पाप नहीं है। पर लालच में आकर के आदमी धन को जल्दी से बढ़ाने के लिए जब वो लालच में पड़ता है, इसको भी तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा, इस तृष्णा की वजह से ही आदमी पापी बनता है, अपराधी बनता है, छलिया बनता है, कपटी बनता है, ठगी बनता है। और दूसरी तृष्णा क्या है? लोकेष्णा, मेरा नाम होना चाहिए गांव में, मेरी पहचान होनी चाहिए। उस नाम के चक्कर में न जाने क्या क्या पापड़ उल्टे पुल्टे करता रहता है। आखिर में नाम होता है कि नहीं पता है, पर नाम डूब जरूर जाता है। हाँ? 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। राजस्थान में ससुराल है रावण का, जोधपुर में। आप ध्यान कर लो, आप राजस्थान की संस्कृति मंदोदरी में थी, इसीलिए पापी के साथ रह के भी पाप नहीं किया, जिंदगी भर तपस्या करती रही और संतोष करती रही, एक ही पति पर विश्वास रखती रही, दुष्ट होके भी उसे छोड़ा नहीं और अपने सत पर बनी रही। ये राजस्थान की मिट्टी का असर है। पर रावण की ससुराल तो थी राजस्थान में, पर संस्कार ससुराल का एक भी लिया। हाँ, नाम कमाने के चक्कर में, दाम कमाने के चक्कर में रावण राम से ही लड़ गया। रावण राम से ही डायरेक्ट लक्ष्मी का ही हरण कर लिया उसने। धनवान होने के चक्कर में लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का हरण कर लिया। याद रखना, जो तुमने हरण किया है ये तुम्हें खत्म कर देगा, ये लोई डूबेगा। रावण का विनाश हो गया। आज भी रावण को 10 लाख वर्ष हो गए मरे हुए, पर नाम जिंदा है। पर कैसा नाम जिंदा है? खाक में मिला हुआ है। हर साल 365 दिन में 364 दिन निकले कि लोग जलाते ही उसे रामलीला मैदान में। कौन सी लीला मैदान में? रामलीला। कौन सी मीला? रामलीला। जलता कौन है? रावण। और मैदान किसके नाम का? समझ गए? 9 दिन रामलीला होती है, जैसे ही 10वां दिन आया कर रामलीला खत्म। पहले राम बाण चलाते थे, रामलीला में रावण को मारते थे। धीरे धीरे रामलीला गई, नेता मारते बाण आजकल। फलाने नेता को, फलाने मंत्री को बुला, वो रावण जलाएगा। अब बोलो कैसे जलाएगा रावण?
हाँ? इसलिए आजकल सब आर्टिफिशियल हो गया है। नेताजी से जलवाना है तो अभी सब चीज फिट वैसे ही जला हुआ ही है पहले से, ऐसा समझ लो। अच्छाई को जिंदा रखना है, बुराई को मारना है तो अच्छा ही बुराई मार सकता है। बुराई से बुराई कैसे मरना, बोलिए। काले से काले को कैसे पोतना। सारे रंग पे रंग चढ़ता है पर काले पे रंग चढ़ेगा सफेद, और कोई चढ़ने वाला नहीं है। कल्पना करते जाओ, काला पैंट काली शर्ट पहनना 9 तारीख को 10 तारीख को होली का दिन है ना। लाल पीला हरा कोई भी डाले मैडम, कोई फर्क नहीं, समझता ही नहीं कौन सा डाला। तो ज्यादातर लोग ऐसे कपड़े पहनते जिससे दिखे ना। और जितने सोफा पे बैठे कि नहीं सफेद शर्ट वाले, इनका तो हाल बेहाली समझ लो। होली में कुछ भी डाल दो सब दिखे। इसीलिए पापी आदमी धर्मात्मा को सताने में तकलीफ नहीं रखता। क्यों? उसे मालूम है वो थोड़े से दुख में आ जाएंगे, वो पवित्र है। और जो पापी है उसको क्या दुख है, क्या है? वो तो काला है अंदर से बाहर से, उस पर कुछ भी करने से असर नहीं होगा, ऐसा वो मानता है, ऐसा वो चलता है। पर याद रखना भाई बहनों, देरी है अंधेरी नहीं है। भगवान के यहाँ पर देरी है अंधेरी नहीं है। परिणाम तो कर्म का आता है ना, भोगना पड़ेगा।